भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल जी को बुला लिया गया है। 16 तारीख को सीबीआई ने उन्हें बुलाया, उनकी तारीख है। इसके पहले मनीष सिसोदिया और जैन जेल जा चुके हैं। तिहाड़ में बड़ी अच्छी स्थिति में है वो, बढ़िया उनको खाना पानी नाश्ता मिल रहा। हालांकि जैन ने ये कहा था कि हमें वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही, मगर जैन को वहाँ पे वो सुविधाएं मिल रही थी जो वीडियो दिखाया गया। सब वहाँ पे वो मुर्गा तोड़ रहे थे और पूरा वो ऐसो आराम से मालिश भी करा रहे थे। सिसोदिया जी भी वहाँ पे आराम से हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि जो केजरीवाल जी को बुलाया गया है उसमें क्या होगा। बहुत बुरी उस पर वो है, केजरीवाल जी काँप रहे हैं। केजरीवाल जी का इस समय जो पोजीशन, वो बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, बार बार घबराए हुए। उन्होंने अपने साथी, उनको पहले से एक ये होता, तूफान से आने से पहले एक अलग शांति होती है, मगर केजरीवाल पहले से ही जान गए थे और केजरीवाल के लिए बुरा वक्त आ रहा है। लंका में भी यही पोजीशन थी कि पहले मेघनाथ चले गए, कुंभकर्ण चले गए, सब लोग चले गए, बाद में रावण आया। ख़ास तौर से सबसे अच्छी बात ये रही, केजरीवाल काफ़ी पढ़े लिखे थे, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, तो इनका सम्मान रखा गया, इनको बाद में बुलाया गया। केजरीवाल जी का इतना बड़ा पद हो गया था, इतना बड़ा पद हो गया था कि वो जजों तक के लिए उन्होंने कह दिया था। इनडायरेक्ट वे पे जजों के लिए बहुत कुछ कह दिया था, बहुत बुरा कह दिया था। एक हाईली क्वालिफाइड आदमी को जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए। वो एक सिंपली IRS थे इनकम टैक्स में, कोई IAS टॉपर नहीं थे। जज की अपनी एक गरिमा होती है, उनको अपनी हैसियत का ध्यान रखना चाहिए था। केजरीवाल जी को अपनी हैसियत के हिसाब से, केजरीवाल जी ने अपनी हैसियत जज और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी से ऊपर समझ ली थी, सभी को उल्टा सीधा कह रहे थे। आज केजरीवाल का मॉरल बहुत डाउन है और सबसे बड़ी बात, उनके खिलाफ इतने सबूत हो गए, इतने सबूत हो गए, मजबूरी में CBI को बुलाना पड़ा, क्योंकि सब इधर उधर वो कर रहे थे कि मेन जो मास्टर प्लानर था उसको जितना सम्मान दिया गया, जितना वो किया गया, मगर बगैर उनके जांच ही अधूरी थी। सारी फाइलें रुक जाती, सारी फाइलों को रोकने वाला एक ही शख्स था, केजरीवाल। CBI के सवाल घिरे मुंगेरी लाल, कांपे भ्रष्टाचारी सरगना और दलाल, सूबे को दारू पिलाने वाला शाखी हुआ बदहाल। जुड़ रही है कड़ी कड़ी, आहिस्ता आहिस्ता पास पहुंच रही है हथकड़ी, हथकड़ी हथकड़ी। आप समझ गए होंगे ये सब कोर्ट वर्ड में किसके लिए कहा जा रहा है, मगर एक कटु सत्य कहा जा रहा है। तिहाड़ बुला रही है, किसको बुला रही है आप जल्द देखेंगे। हकीकत यह है कि आप पार्टी में कई लोग बहुत खुश भी हैं। सिसोदिया जी अंदर चले गए, संजय सिंह की भी बारी है, जैन साहब जा चुके हैं। तो आप पार्टी के कई कार्यकर्ता कह रहे थे कि देखिए मेन अब गया है, शेर की खाल में सियार था और सियार दलदल में फंस गया है, और सियार की स्थिति है कि सियार गधे से डर रहा है, चूँकि गधा पीछे से आ गया है और नकली शेर को दौड़ा रहा है। तो दलदल में फंसे हुए बिल्कुल केजरीवाल की ये स्थिति हो गई है। आपको और बता दें कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि ठेकेदारों से इनका रिश्ता क्या था, ये मेन चीज़ है। 5% से 12.5% मार्जिन मनी कैसे बनी। इन्होंने खुद उस सचिव को बुलवाया, संजय सिंह जी ने और सिसोदिया जी ने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, उसने बताया, सचिव साहब ने बोले आप आ जाइए केजरीवाल के घर में। केजरीवाल ने स्वयं इंस्ट्रक्शन दिए और मार्जिन मनी 12% की, और वहाँ पे ये भी कहा कि चुनाव के लिए फंड चाहिए, सिसोदिया और संजय सिंह ने, और कैसे अरेंज होगा सब। 15 kg घी इनका कोड नंबर था, जिसके जरिए इन्होंने करोड़ों रुपए लिए थे। एक काली कार से भी पैसे गए और साउथ की पूरी लॉबी थी। पिल्लई ने सब कुछ बताया है, और इनके लिए भी, सिसोदिया के लिए और संजय सिंह के लिए बताया। संजय सिंह भी वहाँ पे काफ़ी दुकानों को अलर्ट कराने पे इनका अपना सिस्टम था। तो एक जगह ये बिल्कुल ही पकड़ गए जिसमें उसने खुद गवाही दी है,
और उसने कहा है उस व्यक्ति ने कि संजय सिंह ने सिसोदिया से कहा था तब मेरी दुकान का ट्रांसफ़र हुआ। अब समस्या ये है कि केजरीवाल की और कई बातें आई हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। वो ये है कि उन्होंने कई चीज़ें जो डीलिंग हुई है कई वो डिलीट की। मतलब केजरीवाल इस चीज़ के मास्टर थे। अब पूरी आप पार्टी को उन्होंने मास्टर स्ट्रिंग के और इन सब चीज़ों के मास्टर थे। उन्होंने कई चीज़ें डिलीट की, मगर आपको बता रहे हैं कि जांच एजेंसियां भी जो है उन्होंने क्या किया कि क्लाउड से डाउनलोड किया और सारे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए दोबारा जिनको उन्होंने मिटाए थे। बहुत सी चीज़ें केजरीवाल ने हटा ली, छिपा ली और बहुत से तथ्य उन्होंने नष्ट कर दिए। दूसरा, इनकी पार्टी के सभी लोग और जो इनकी पार्टी के लोग जेल में हैं, संजय सिंह, इन सब लोगों के ग्रुप ने जिन मोबाइलों से डील होती थी उसको तोड़ दिए, उसके सिम तोड़ दिए। उसके बावजूद भी ईडी के पास कुछ इनके व्यक्तिगत मोबाइल हैं जिसमें प्रूफ है। ये चूँकि अब फंस चुके हैं चारों तरफ से। और आपको बता रहे शराब का किंग पिन जो था वो केजरीवाल थे, शराब के किंग पिन केजरीवाल थे। इन्होंने जजों को तो धमकी दी थी और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जुड़ रही है कड़ी कड़ी, आहिस्ता आहिस्ता पाँच पहुंच रही है हथकड़ी। और सलाखों के पीछे आपके काफ़ी लोग होंगे। अन्ना ने ठीक ही अभी कहा था कि ये तय हुआ था कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, ना हम कोई आर्थिक सुविधा लेंगे, ना हम तनख्वाहें लेंगे, परंतु केजरीवाल ने बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया तनख्वाहें सब कुछ लिया, सारी सुविधाओं को लिया, अपने लोगों को भरा, अपने उनको किया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं। केजरीवाल ने, अन्ना ने कहा था कि देखिए क्या हुआ, और इन्होंने घर ले लिया, सब ले लिया। अब केजरीवाल का अगला घर कहाँ होगा, किसके पीछे होगा, ये वक्त बताएगा। किसी मेट्रो स्टेशन के पीछे होगा या कहाँ पे किसके पीछे होगा, और घर के बाहर कैसी सरिया जालीदार लगी हुई होंगी या किस तरह से, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मगर इनका जो भी घर हो अच्छा हो, इनका ध्यान रखा जाए। दूसरी बात ये है जहाँ भी ये रहें वहाँ पे म्यूजिक का बढ़िया व्यवस्था और उसकी हर एक अच्छी व्यवस्था रहे। ये गाने आने भी सुन सकें और आराम से वहाँ पे इनके खाने पीने की। नया घर कहाँ होगा वो इंतज़ार कर रहा है। और आपको बताना है गिनीज़ बुक में लिखा जाएगा, गिनीज़ बुक में ये इनके यहाँ कई लोग जाएंगे भ्रष्टाचार में। कहीं कहीं तो आपने सुना होगा लोग दाल में नमक खाते थे, ये तो दाल ही घी खा गए पूरी, और देसी घी का इन्होंने कोड वर्ड रखा और पूरी दाल ही काली कर दी। परंतु इनके उससे क्या हुआ, आज दिल्ली रो रही है। तमाम महिलाओं के तमाम घर बर्बाद हो गए, तमाम लोग मर गए। इन्होंने वास्तव में, लोग कहते हैं मैं शराबी हो गया है, परंतु इन्होंने तो पूरे दिल्ली में ही शराब ही सबको पिला दी, पूरे प्रदेश को ही शराबी बना दिया। स्थिति ये हुई, एक के साथ एक फ्री कर दी गई। यहाँ पे माँ बहनों की स्थिति हो गई कि अगर वो ध्यान न दें तो यहाँ के लोगों को हर आदमी एक उसमें समझने लगा, महिलाओं को उपभोग की चीज़ समझने लगा। ये सब अभी हुआ है। जब से इनकी सरकार आई महिलाओं की कोई इज्जत नहीं रह गई। रात यहाँ बच्चे दारू नहीं पीते थे, लेडीज़ दारू नहीं पीते थे, बुजुर्ग ज़्यादा दारू नहीं पीते थे, परंतु इनके ठेके ऐसे खुले जिसमें बुजुर्ग को मिल रहा, महिलाओं को मिल रहा। और जानबूझ के इन्होंने, आप समझ लीजिए, जो स्थिति की है वो दिल्ली को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया, एजुकेशन बर्बाद किया। रिजल्ट ये रहा कि इतना परसेंटेज इनके यहाँ फेल हुआ, 90% से अबव फेल हुए लोग, और एजुकेशन के स्तर को बिगाड़ दिया। ना कोई रोड बनाई केजरीवाल ने बड़ा, ना कोई हॉस्पिटल बड़ा बनाया, ना ही कोई बड़ा स्कूल बनाया। मोहल्ले में नगर निगम के ऑफिस थे, उसी में मोहल्ला क्लिनिक, उसकी क्या इलाज है ये ऊपर वाला ही जाने। वो कहते फिनलैंड से, वो यहाँ की टीमें यहाँ, और ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने जिस तरह से किया, वास्तव में ये विज्ञापन के उसमें वो रहे, विज्ञापन रथ इनको दिया जाए। सारे इनके मंत्री वो रहें, जितने भ्रष्ट इनके मंत्री रहें उतने किसी के नहीं रहें। अब केजरीवाल कल क्या करते हैं, कुछ भी हो, केजरीवाल की ज़मीन खसक गई है।
पैर काँप रहे, खुद आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, अंदर अंदर आपके कार्यकर्ता खुश भी हैं कि सबों को जेल भेजने वाला, सबों को कराने वाला रामर अब ये देखना है कि रामर अट्टहास करके जाता है सबसे आखिरी में, वो वक्त देखना है। कलयुग में, इस युग में अगर सबसे ज़्यादा कोई वो रहा तो आप ये समझ लीजिए कि शायद अगली बार रामर के साथ कोई एक पुतला और भी होगा, एक पुतला और भी होगा दिल्ली में। वो पुतला मैं नाम नहीं बताऊंगा। 16 तारीख को उसका निर्णय हो जाएगा अप्रैल में। हालांकि वो रामर लंबा था, अब जो आगे रामर होगा वो नाटा होगा। मैं अजय पत्रकार, आपको खबर कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखें।